उसको ट्विस्ट करके कहीं और ले जाते हैं, इसलिए हमें फिर से कानून साजी करनी पड़ती है। तो अब ये क्लैश आ रहा है पार्लियामेंट और जुडिशरी के दरमियान। पार्लियामेंट से बाहर बहुत कम लोग बात करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर ठीक ठाक हमले किए जाएंगे जुडिशरी के ऊपर। नजम सेठी ने कहा कि पाकिस्तान एक बड़े नाजुक मोड़ पर है, अगर इमरान खान वापस आ गए तो क्या होगा, और अगर इमरान खान जेल में रहते हैं और पार्टी को बैन कर दिया जाता है तो क्या होगा। तो इन सवालों का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है, मगर ये बात दुरुस्त है कि ये बड़ा क्राइसिस का मूवमेंट है और सारी नजरें जुडिशरी पर हैं, और जुडिशरी इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ खड़ी है। नजम सेठी ने मजीद कहा कि अगर इमरान खान पीछे ना हटे तो एस्टेब्लिशमेंट भी पीछे नहीं हटेगी, और अगर जुडिशरी पीछे नहीं हटेगी तो पार्लियामेंट भी पीछे नहीं हटेगी। फिर ये फैसला होगा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, और इसका एंड ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं माने जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट को इस बात का एहसास है कि अगर हमने तगड़ा स्टैंड ना लिया तो हमारे फैसले पार्लियामेंट, एस्टेब्लिशमेंट और एग्जीक्यूटिव रद्द कर देंगे। खतरनाक लड़ाई, अगर इमरान खान पीछे ना हटे तो नजम सेठी ताकत के ईवानों से बड़ी खबर ले आए। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी नजम सेठी का कहना था कि मैंने कुछ प्रोग्राम पहले ये कहा था कि पार्लियामेंट के अंदर अब जुडिशरी के खिलाफ बातें शुरू हो जाएंगी, और वो काम शुरू हो गया है। पार्लियामेंट अब चैलेंज करेगी जुडिशरी को और कहेगी कि हम कानून बनाएंगे, आप उस कानून की तशरीह कर सकते हैं मगर बना नहीं सकते। और इस वक्त जो इल्जाम सुप्रीम कोर्ट पर लग रहा है कि आपने अब कानून बनाने शुरू कर दिए हैं, कानून कुछ कहता है और आप उसको ट्विस्ट करके कहीं और ले जाते हैं, इसलिए हमें फिर से कानून साजी करनी पड़ती है। तो अब ये क्लैश आ रहा है पार्लियामेंट और जुडिशरी के दरमियान। पार्लियामेंट से बाहर बहुत कम लोग बात करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर ठीक ठाक हमले किए जाएंगे जुडिशरी के ऊपर। नजम सेठी ने कहा कि पाकिस्तान एक बड़े नाजुक मोड़ पर है, अगर इमरान खान वापस आ गए तो क्या होगा, और अगर इमरान खान जेल में रहते हैं और पार्टी को बैन कर दिया जाता है तो क्या होगा। तो इन सवालों का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है, मगर ये बात दुरुस्त है कि ये बड़ा क्राइसिस का मूवमेंट है और सारी नजरें जुडिशरी पर हैं, और जुडिशरी इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ खड़ी है। नजम सेठी ने मजीद कहा कि अगर इमरान खान पीछे ना हटे तो एस्टेब्लिशमेंट भी पीछे नहीं हटेगी, और अगर जुडिशरी पीछे नहीं हटेगी तो पार्लियामेंट भी पीछे नहीं हटेगी। फिर ये फैसला होगा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, और इसका एंड ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं माने जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट को इस बात का एहसास है कि अगर हमने तगड़ा स्टैंड ना लिया तो हमारे फैसले पार्लियामेंट, एस्टेब्लिशमेंट और एग्जीक्यूटिव रद्द कर देंगे। खतरनाक लड़ाई, अगर इमरान खान पीछे ना हटे तो नजम सेठी ताकत के ईवानों से बड़ी खबर ले आए। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी नजम सेठी का कहना था कि मैंने कुछ प्रोग्राम पहले ये कहा था कि पार्लियामेंट के अंदर अब जुडिशरी के खिलाफ बातें शुरू हो जाएंगी, और वो काम शुरू हो गया है। पार्लियामेंट अब चैलेंज करेगी जुडिशरी को और कहेगी कि हम कानून बनाएंगे, आप उस कानून की तशरीह कर सकते हैं मगर बना नहीं सकते। और इस वक्त जो इल्जाम सुप्रीम कोर्ट पर लग रहा है कि आपने अब कानून बनाने शुरू कर दिए हैं, कानून कुछ कहता है और आप उसको ट्विस्ट करके कहीं और ले जाते हैं, इसलिए हमें फिर से कानून साजी करनी पड़ती है। तो अब ये क्लैश आ रहा है पार्लियामेंट और जुडिशरी के दरमियान। पार्लियामेंट से बाहर बहुत कम लोग बात करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर ठीक ठाक हमले किए जाएंगे जुडिशरी के ऊपर। नजम सेठी ने कहा कि पाकिस्तान एक बड़े नाजुक मोड़ पर है, अगर इमरान खान वापस आ गए तो क्या होगा, और अगर इमरान खान जेल में रहते हैं और पार्टी को बैन कर दिया जाता है तो क्या होगा। तो इन सवालों का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है, मगर ये बात दुरुस्त है कि ये बड़ा क्राइसिस का मूवमेंट है और सारी नजरें जुडिशरी पर हैं, और जुडिशरी इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ खड़ी है। नजम सेठी ने मजीद कहा कि अगर इमरान खान पीछे ना हटे तो एस्टेब्लिशमेंट भी पीछे नहीं हटेगी, और अगर जुडिशरी पीछे नहीं हटेगी तो पार्लियामेंट भी पीछे नहीं हटेगी। फिर ये फैसला होगा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है और इसका एंड ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं माने जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को इस बात का एहसास है कि अगर हमने तगड़ा स्टैंड ना लिया तो हमारे फैसले पार्लियामेंट, एस्टेब्लिशमेंट और एग्जीक्यूटिव रद्द कर